पहले बोल देता नमस्कार सलाम वालेकुम। अरे भाई चढ़ जाएगा, जल्दी जाओ, जल्दी ना क्या। महाराष्ट्र। भाई साहब पूरा का पूरा पैसा वसूल। रात को लग रहा था, लेकिन सुबह जो शावर मिला, गर्म पानी ठंडा पानी, भाई मजा आ गया रतलाम में नहा के। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। एक बार एक होटल में मेरे को एक शावर मिला था, उसमें से सिर्फ एक ही धारा आ रही थी। परेशान हो गया कि मैं मेरी बॉडी के राइट हिस्से को नहलाऊं कि उल्टे हिस्से को नहलाऊं। मैं बीच से नहाया था। भाई हो जाओ, रेडी हो जाओ। परसों रात को हम लोग सोए नहीं, तो भाई उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही। और बड़ी मुश्किल से उठ के गया था मैं बाथरूम में। शावर डलते ही पूरी एनर्जी आ गई। कल रात को ना 12 बजे हम लोग गए भाई बाइक लेकर स्टेशन पे लगाने के लिए। भाई पूरे रतलाम के इस स्टेशन रोड पर किसी भी आदमी ने, इवन पुलिस वाले को पूछा, रेलवे वाले को पूछा, होटल वाले को पूछा, और जहाँ खाना खाने गए थे वहां भी पूछा, किसी ने भी हमारी बाइक की जिम्मेदारी नहीं ली। पेट्रोल की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी पूरी की पूरी बाइक की जिम्मेदारी नहीं है। बस मन पे पत्थर रख के अपन आ गए। अभी तक पता नहीं, जाके देखेंगे बाइक और फिर लेके आएंगे। सबसे बड़ा काम क्या है भाई, इस दाढ़ी को, इस बाल को पहले शैम्पू करो, फिर दाढ़ी को शैम्पू करो। ये जो शरीर है ना, जो खा खाकर गेंडा हो गया, जैसे शरीर को फिर नहलाओ। अगर ऐसा काम ऐसा कोई करके दे दे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या सुबह उठे यार, ये शैम्पू, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बालों को भी कंघी करो, दाढ़ी को भी कंघी करो। गजब का काम है यार। सलीम कहा है जल्दी जाओ, जल्दी ना क्या हो। तो निकले सुबह सुबह स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हर से भारी बैग तो मेरा है ना। मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ पता है? रात को 11 बजे के बाद इसी रोड पे लोग जो चिल्लाते ना भाई, इसकी माँ का, उसकी माँ का, गाली पे गालियाँ। मतलब जितने भी सीन हो रहे थे ना रात को 11 बजे के बाद अपन देख रहे थे। अब पुलिस पे पुलिस, लोग पे लोग, बेकार हाल है। इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है यहाँ पे अपनी गाड़ी की। कल रात को मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, और पहली ही बार में यार मैंने जीपीएस का तार निकाला क्यों, जीपीएस का वायर क्यों निकाला यार। मतलब अगर मेरी गाड़ी को किसी ने छेड़ा रहता तो अपन श्योर हो जाते कि दोनों की गाड़ी खतरे में है। और ये ऐसा दिखता है अपना रतलाम जंक्शन का जो स्टेशन रोड है। बैग की एक बड़ी खास बात है, आप लोगों को मैं बताऊं, इसके जो लंबाई है इतनी है, और दोनों साइड की जो पॉकेट्स इतनी बड़ी दी गई है कि मतलब पूरा बैग अगर बैठाना तो वो ऐसा शेप ले लेता है, एक राउंड शेप ले लेता है। बिना बांधे ऐसा लगता है कि भाई बंधा हुआ है। दिक्कत की बात नहीं है, जेन्युइन आदमी हम। सच बताऊं तो हम खुद परेशान थे कि भैया कहीं पेट्रोल ना निकल जाए, गाड़ी वो ना हो जाए। होटल वाले ने बोला यहाँ लगा दो, वहाँ स्टेशन रोड पे जिम्मेदारी नहीं है। रात को सब दारू पी के मस्त मोला होके घूमते हैं, तो हमने भैया यहाँ लगा दी। और ये बात और बता दो, यूट्यूब देखते हो? चैनल है तुम्हारे भाई का, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बोले गाड़ी तुम्हारी नहीं है। नहीं, तुम्हारी गाड़ी हो ही नहीं सकती। मैंने बोला हम क्या यहाँ पे क्या ठेले पे बैठ के आए? पर्ची गुम हो गई ना यार। अभी कौन, इतनी सी पर्ची है यार, पावती इतनी सी कौन ध्यान रखेगा यार। राइट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे रतलाम जंक्शन, पूरी शांति और एकदम घंघोर सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं। जिसका रिजर्वेशन कंफर्म है वही गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं। सुबह के बज रहे हैं 11:11। 2:30 बजे अपने को तो पिकअप मारना है। 2:30 बजे तक पहुंचेंगे तो 4 बजे निकलेंगे। स्क्रीन फूट गया है। नया फोन ले लो यार। अरे सर यार, पेमेंट का अपन 300 रुपये 12 घंटे काम कर रहे हैं। चलो आगे चलो, मैं आया यूटर्न लेके। मैं बोला नीमच जाना है, बोला नीमच इससे जाओगे? अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दे। इससे तो मैं चांद पे चला जाऊं। भाई नीमच जाना है, नीमच हाईवे पकड़वा दो। हाँ कहीं मत भूलना। हाँ आएगा। हाँ, वो बाईपास वाली रोड पे लग जाएगा ना, वो नीमच चित्तौड़गढ़ वाली। हाँ हाँ, सीधी रोड है ना, जाएगी बच्ची बाजार में चौराहा है। हाँ जावड़ा जाएगा, ठीक है भैया, थैंक यू। क्या हुआ था, मैं फल वाले के पास रुका और कैमरा बंद था। मैंने बोला कि भाई नीमच जाना है। नीमच यहाँ से 170-180 होगा। भाई पानी की इतनी कमी है एमपी में। ओ भाई साहब,
उन्हीं उसी पानी में वो जो एक मग्गा भरा होगा ना भाई, उसमें नहाना है। एक ही दुनिया है, एक ही प्लेनेट है, और उसमें कितने ही वैरायटी है, तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग, एकदम सबके ख्याल, सबकी सोच, सब डिफरेंट पूरा। जावरा, नीमच, चित्तौड़गढ़। तो पहले दिन की जो राइडिंग की फीलिंग होती है, जब भी हम कभी लॉन्ग राइड पे निकलते हैं, तो फर्स्ट डे की जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसी होती है कि भाई बहुत ही हार्ड, एकदम गंदा दिन जाता है। और अगले दिन सब 12 घंटे की नींद लेके, 10 घंटे की नींद लेके आप उठते हो, तो अगले दिन एकदम चुम्मा है। 10वां दिन जो होता है ना, फिर आप है ना उस दुनिया में आप रंगने लगते हो। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में आप रंगने लगते हो। जबरदस्त एनर्जी के साथ निकले हैं हम लोग। गडकरी साहब जल्दी ओपन करा दो इसको, तो मजा आ जाएगा। 10 घंटे में दिल्ली, यहाँ तक हमें आना है, यहाँ तक। और यहाँ से भाई बाईपास इधर से चढ़ जाएगा हाईवे, और सीधा जाने वाला है दिल्ली। हाँ क्या? नासिक 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 से नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। ट्रेवलिंग हाँ बड़ा लंबा रूट है। हाँ, रूट लंबा है। राइडर साहब और गए साथ ही। हाँ वो साथ में। अच्छा हाँ, सुबह से ये टाइम है भाई, सिर्फ पानी पे अपन दोनों। अब जाके रुके यार, थोड़ा सा अच्छा होटल मिला इधर। यहाँ पे बन रहा है ना अपना, है भाईजान? ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहीं, लंच के टाइम पर कर। 12-1 बजे लंच का टाइम होता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि अपना एम क्या है कि हम लोग रात को 10-11 बजे किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और पेट भर के जो ऑर्डर करना है वो खाते हैं भाई, पेट भर के। हाँ भाई यार, पूरे दिन भर ज़्यादा नहीं खाने का। कल भी लंच स्किप किया था, आज भी लंच मुझे लगता है स्किप हो जाएगा। यही है जो कुछ है अपना, बाकी देखेंगे भूख लगेगी उस हिसाब से। लेकिन मेन कोर्स जो है वो अपना रात को रहता है। हाथी मेरा दोस्त, अरे भाई चढ़ जाएगा। अरे नको, डर रहा। कुछ संत सेवा सर। हाँ थोड़ा आगे तो जान दो मेरे भाई को। ऊपर कैसे चढ़ते हो? सूंड से। चलो कहाँ चलो? पशुपतिनाथ और सावरा जी। पशुपतिनाथ जा रहे हो? अरे हाथी आपका ही है? आपका ये अखाड़े का है ना? अखाड़े का है। एक ही टाइम खाना खाते हैं, बाकी सब हाथी के ऊपर बांध रखा है अपना पानी वानी। सामान वगैरह वही उसको रहता है, अच्छा खाने का, अच्छा। खाने का बिस्तर वगैरह। और पशुपतिनाथ रुक के कहाँ, कितने दिन रुकेंगे? पशुपतिनाथ 2 दिन। 2 दिन रुक के फिर सावरा जी स्वराज्य यात्रा होती है अपनी पैदल। पैदल यात्रा होती है। पूरे साल करते हो? हाँ पूरे साल। अभी 3 महीने का टूर है। ये 3 महीने का टूर है आपका? 3 महीने का टूर। और घर परिवार? घर परिवार कुछ नहीं, नागा संत है अखाड़े के। अच्छा, अखाड़े के नागा संत है आप। घर परिवार, माँ बाप, वो तो सब कुछ है, सब त्याग दिया। सब त्याग दिए। धन्यवाद बहुत। जय श्री राम। जय सिया राम। हम लोग सोचते नहीं है, क्योंकि हम देख देख के आदी हो गए हैं। और अगर शांत दिमाग से सोचा जाए तो बहुत ही यूनिक है यार, बहुत कुछ चीजें हमारे इस प्लेनेट पे। ऐसे हम लोग लेट हो चुके हैं, 2 बज गए। 3 साढ़े 3 तक हमको चित्तौड़गढ़ पहुंचना है, क्योंकि पूरा टूर करने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। और उसके बाद हमें और आगे 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है आज। गाय माता आराम से। ए भाई, ए भाई, ए भाई। अरे किधर किधर क्या होता है ना, कीड़े होते हैं, कीड़े एकदम से हेलमेट में लगते हैं, चट कर एकदम पंचर निकल जाता है भाई। ए लड़के, ओ उसको जाने दे, उसको जान दे, उसको मरन दे। वो साइड तेरी, ये साइड मेरी, कोई नहीं रोड पे दूर दूर तक। ओ यही तो देखना था, एकदम मक्खन रोड है, मक्खन है। नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर चली, जहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ खाने की पीने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए रुके थे। वहाँ से नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर गाड़ी चल के अब रुकी है। इंजन में से कट 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 ऐसे आवाज आती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो बहुत फेमस है भाई, एक व्लॉग में बनाया भी है उसके बारे में। आज और अच्छे से मैं चाहता हूँ उसको एक्सप्लोर करूँ। इंडिया का, दुनिया का कोई भी इतिहास है, कोई हिस्ट्री है, तो वो सबसे बड़ी हिस्ट्री जब भी लिखी जाती है ना, तो उसके पीछे एक चीज का जरूर हाथ होता है, नारी शक्ति का। औरतों के पीछे ही इस दुनिया भर में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, सारे इतिहास किताबें लिखी गई हैं। वो आदमी क्यों रेस लगा रहा था तुम्हारे साथ? क्या हो गया था पता नहीं आ रहा। नहीं, तुमने उसको हराया भी, हराया भी, लेकिन वो एक माना क्यों नहीं वो? कौन?
वो चिढ़ गया है, बोला इनके आगे में जाके देखो। जाके दिखाऊंगा, इनके आगे रहना। ये बोले राइडर हो, मैं कि गांव का बादशाह हूँ। अच्छा गाँव का बादशाह हूँ मैं जाऊँगा इनके आगे। चप्पल पहनी थी, एक चप्पल नहीं पहनी थी। वो स्प्लेंडर पे था और मुंह में था गुटखा, और एक पिछवाड़ा बाहर था, एक पिछवाड़ा खाली सीट पे था, और कभी इधर कुछ, कभी इधर पच, इधर उधर फुल गाड़ियों को कटकुट। कल्याण फाटा पे जाम लगता है, लगा। आधे घंटे बाद मैं उस स्पॉट तक पहुंचा जहाँ पे वो पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने उसके ऊपर क्या डाला, कपड़ा डाला हुआ था, और उसकी गर्दन गायब थी। मर गया मतलब। गर्दन ही गायब थी। मतलब ये मंजर था कि मतलब भाई देखा भी नहीं गया। तो अगर करना है ना किसी को रेसिंग, तो रेस ट्रैक पे चलो, 1.5 लाख के गियर पहन लो और 50 लाख रुपए की गाड़ी लो, और जितना भगाना है भगाओ। ये भाई भगाने वाली रोड नहीं है। नहीं तो करो ना कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर, तब देखते कौन राइड है। तो इन लोकलों को नहीं समझा सकते अपन, वो हर जगह की कहानी। जर्नी आज यहीं एंड होती है, और कल की जर्नी में आप लोग बहुत ही अच्छी चीज़ देखने वाले हो। पूरी हिस्टोरिकल प्लेस है, और कल की वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी प्यारे से व्लॉग में। कल ही के व्लॉग में मिलेंगे भाई। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलूट, शब्बा खैर। राधे राधे, तुम राधे राधे पहले बोल देते। पहले बोल देता नमस्कार, सलाम वालेकुम, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। तुम हो गए। अरे मियाँ हाथ रख दो ना मियाँ।